एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 10 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है ध्वनि। चलिए बच्चों, हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दिया है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, ध्वनि का तारतम्य ज्ञात किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए इसकी आकृति आवृत्ति से, ऑप्शन बी इसके आयाम से, ऑप्शन सी इसकी प्रबलता से, ऑप्शन डी इसकी चाल से। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इसकी आवृत्ति से। इसके बाद अगला है दूसरे नंबर का प्रश्न। चित्र में दर्शाए अनुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी हुई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी। तो यहाँ पर देखिए चित्र दिया हुआ है और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है, ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी, ध्वनि की प्रबलता कम हो जाएगी। ऑप्शन सी, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। ऑप्शन डी, ध्वनि की प्रबलता अपरिवर्तित होगी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। अगला प्रश्न है तीसरा, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में कंपित झिल्ली द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, बताओ मैं निम्न में से कौन हूँ। ऑप्शन ए हारमोनियम, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी तबला। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी तबला। अगले चौथे प्रश्न पर आते हैं। कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। नंबर 1 लकड़ी, नंबर 2 जल, नंबर 3 वायु, नंबर 4 निर्वात। इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। ऑप्शन ए केवल 1 तथा 2, ऑप्शन बी केवल 3 तथा 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 4। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। पांचवा प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की ऑप्शन ए आवृत्ति घटानी होगी, ऑप्शन बी आवृत्ति बढ़ानी होगी, ऑप्शन सी आयाम घटाना होगा, ऑप्शन डी आयाम बढ़ाना होगा। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आयाम घटाना होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ पर 2 है ये। इसमें दिया है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं, प्रबल, हर्ट्ज, शोर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और ये आवृत्ति। इसमें नंबर 1 में जो खाली स्थान भरना है वह लिखना है आवृत्ति, दूसरे में लिखना है 20 हर्ट्ज है और इसके बाद तीसरे में लिखना है शोर, चौथे खाली स्थान में लिखना है प्रबल और 5वें खाली स्थान में लिखना है हर्ट्ज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें दिया है, हम बातचीत करते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपन करता है, यदि हाँ तो उस भाग का नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर देख। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में हम लिखेंगे शरीर में गले में स्वर यंत्र में उपस्थित वाग तंतु कंपन करता है। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज़ तीखी क्यों होती है। तो उत्तर में लिखेंगे, महिला के स्वर रज्जु द्वारा उत्पन्न ध्वनि पुरुष के ध्वनि से अधिक होती है, इसलिए महिला की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से तीक्ष्ण होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ध्वनि की प्रबलता आयाम पर किस प्रकार निर्भर करती है, यदि आयाम दुगना कर दिया जाए तो प्रबलता कितनी बढ़ जाएगी। तो उत्तर में हम लिखेंगे, ध्वनि का आयाम बड़ा है तो ध्वनि को गेज कहा जाता है। यदि ध्वनि तरंग का आयाम दोगुना हो जाता है तो ध्वनि की प्रबलता चौगुनी हो जाएगी। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं जिसके सभी शीशे पूरी तरह से बंद हैं, तब क्या आप कार के बाहर खड़े अपने साथी की आवाज़ सुनने में सक्षम होंगे। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, कार के बंद शीशे आवाज़ को काफ़ी हद तक अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ पाती। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं।
आवृत्ति किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे कोई घटना बार बार दोहराई जाए तो इस घटना को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। अब आगे हम लघुत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 8 दिया है। यहाँ पर 2 चित्र दिए हैं और नीचे दिया हुआ है। ऊपर 2 चित्र ए तथा बी दिए हैं। चित्र ए में कोई लड़का सीटी बजा रहा है तथा चित्र बी में कोई लड़का ढोल बजा रहा है। नंबर 1, दोनों कार्यों में से अधिक तारत्व की ध्वनि किससे उत्पन्न होगी? तो उत्तर में लिखेंगे हम चित्र ए में तारत्व की ध्वनि अधिक है क्योंकि सीटी की आवृत्ति अधिक होती है। चलिए आप प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। दोनों ध्वनियों की तुलना शेर की दहाड़ तथा पक्षी की ध्वनि से की जाए तो शेर तथा पक्षी में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? तो उत्तर में लिखेंगे पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है, अतः पक्षी की ध्वनि का तारत्व अधिक होगा। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 9 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया है शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी कोई सुस्वर ध्वनि शोर बन सकती है? तो उत्तर में लिखेंगे ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को सुखद लगे उसे संगीत कहते हैं। कोई भी अवांछित ध्वनि जो हमारे कानों को पसंद नहीं आती शोर कहलाती है। कोई भी स्वर शोर नहीं होता है। चलिए बच्चों आप प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। स्पष्ट कीजिए कि प्रत्येक कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम क्यों नहीं सुन सकते? तो उत्तर में लिखेंगे मानव लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति ध्वनियां नहीं सुन सकता। मनुष्य कान के लिए ध्वनि का पराश्रव्य परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में अंतर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे देखिए यहाँ पर क्रमांक दिया है और यहाँ श्रव्य ध्वनि या अश्रव्य ध्वनि। क्रमांक 1 में लिखेंगे श्रव्य ध्वनि में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियाँ और अश्रव्य ध्वनि में लिखेंगे 20 हर्ट्ज से कम व 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियाँ। इसके बाद नंबर 2 है श्रव्य ध्वनि में मानव कान सुन सकते हैं। अश्रव्य ध्वनि में लिखेंगे मानव कान को नहीं सुनाई देती। चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। आपके घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे स्रोतों की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे घरों में उपयोग किए जाने वाले स्रोत निम्न हैं। नंबर 1 लाउड स्पीकर, नंबर 2 मशीनें, नंबर 3 घंटी, नंबर 4 कूलर, नंबर 5 टेलीविज़न, नंबर 6 पटाखे आदि। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 13 दिया है ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? लगातार ध्वनि प्रदूषित क्षेत्र में रहने पर स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है? लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 65 डेसिबल से अधिक शोर की ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। लगातार ध्वनि प्रदूषण होने से स्वास्थ्य और व्यवहार में सिरदर्द व चिड़चिड़ापन होता है। हृदय में उच्च रक्तचाप होता है। अधिक शोर प्राणियों में भय उत्पन्न करता है। यातायात के दौरान होने वाला शोर मानक जनित है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 14 में दिया है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तथा यह कैसे हमारे कानों द्वारा सुनी जाती है? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है। ध्वनि तरंगें उच्च और निम्न दाब वाले क्षेत्रों से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें क्रमशः संपीड़न और विरलन कहा जाता है। कंपन जो हवा या किसी अन्य माध्यम से यात्रा करती हैं तथा ध्वनि हमें तब सुना जाती है जब वह हमारे कान तक पहुंचती है। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15 में दिया है एक दोलक 2 सेकंड में 20 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम
आवर्तकाल बराबर एक दोलन को पूरा करने में लगा समय, आवर्तकाल बराबर 20 दोलन पूरा करने में लगा समय बटे दोलनों की संख्या बराबर 2 सही 2/20 सेकंड बराबर 1/10 सेकंड। काल बराबर 0.1 सेकंड। फिर आवृत्ति का सूत्र है ये, दोलनों की संख्या बटे दोलनों में लगा समय, इसमें मान रखेंगे 20/2 सेकंड बराबर 10 हर्ट्ज। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट आ चुके हैं हमारे। प्रोजेक्ट पहला दिया है, इसमें प्रश्न दिया है कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए चित्र सहित। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टेबल दी हुई है। तो यहाँ पर हम ये उत्तर में ये देखिए हमने यहाँ पर ये टेबल बना दी है। आप भी इसी तरीके से इसको अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर सकते हैं। ये देखिए नंबर 1 हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, दूसरे हैं जाकिर हुसैन तबला वादक हैं ये, और फिर इसके बाद है तीसरे पंडित रविशंकर सितार वादक, चौथे हैं अमजद अली खान ये सरोद वादक हैं, इसके बाद 5वें हैं बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई वादक हैं। चलिए बच्चों ये आगे 2 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। शाला घर मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए जो आपने देखे हैं। तो उत्तर में लिखेंगे बांसुरी, ढोलक, मृदंग, तबला, सितार, वीणा, हारमोनियम, मंजीरे, सरोद, शहनाई, बांसुरी, झैलिम, ढोल, नगाड़ा इत्यादि। अगला है प्रोजेक्ट 2, इसमें दिया है आ नंबर पर अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। उत्तर में लिखेंगे हमारे आसपास ऐसी अनेकों वस्तुएं होती हैं जो ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे तेज संगीत, रेल निर्माण कार्य, विद्युत जनरेटर, विस्फोट, परिवहन यातायात, हवाई जहाज, विद्युत टरबाइन, पवन चक्की, व्यक्ति, जनसंख्या। अब इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न दिया है ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु 2 स्लोगन नारे भी लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे नारे ध्वनि प्रदूषण से बढ़ता तनाव, वातावरण को बनाएं साफ। दूसरा ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाएं, श्रवण शक्ति को तेज बनाएं। तो यहाँ पर ये बच्चों हमारा अध्याय 10 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।